अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद ज़ुबैर MZ हेल्थ टेक्नीशियन से आज आपको पंच बायोप्सी लेना बताऊंगा कि पंच बायोप्सी किस तरह से हम लेते हैं और पंच बायोप्सी किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो मेरे चैनल को फुल देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से मेरी वीडियो समझ में आए। तो समय पहले आपको मैं दिखाऊँ कि ये हमारे पास एक डमी है। तो ये डमी में आपको सिखाऊँगा क्योंकि पेशेंट पे बताना अच्छा नहीं होता है। तो ये मैंने अब डायरेक्शन दी हुई है जहाँ से हमने बायोप्सी लेनी है। तो इसी तरह के वुंड होते हैं कि स्किन पे कहीं रेडनेस आ जाए, जैसे कोई रेडनेस आती है उसका मुंह बना हुआ होता है, तो वहाँ से हमने बायोप्सी लेनी होती है कि उस जगह पे हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या जरासीम है, कौन सी जरासीम है, इसके लिए हम टेस्ट करवाने के लिए देंगे। तो इसके लिए ओपन वुंड नहीं होता ये, तो इंसिजन बायोप्सी नहीं देते हम। तो इसको पंच बायोप्सी के ज़रिए हम इसका पीस निकालेंगे। बायोप्सी करने के लिए 3-4 किस्म की बायोप्सी होती है। मैं आपको इसकी बायोप्सी के बारे में टोटल हर किस्म की बायोप्सी के बारे में आपको अलग से वीडियो बताऊँगा एक टोटल, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो जिस डायरेक्शन में ये हम डमी है उस हिसाब से हमने ये इसका, जैसे ये बीच में पॉइंट है इसका, ये जहाँ से इसका मुंह बना हुआ है ज़ख्म का, और ये साइडों में रेडनेस होती है, जो रेडनेस होती है ना, उसका मैंने आपको ये लाल कलर का निशान दिया हुआ है रेडनेस का। तो ये समझ लीजिए आप इस पर अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो इसके लिए प्रोसीजर ये होता है तरीक़ेकार कि सबसे पहले हमने ग्लव्स पहने होते हैं, ठीक है। ग्लव्स लाजिम पहनना है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को, किसी भी पेशेंट के पास जाने से पहले अपने आप को सेव करना ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरा ये कि हम इसको एंटीसेप्टिक से या किसी भी चीज़ से अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। ये हमारे पास अल्कोहल स्वाब है, हमने इसको अच्छी तरह से वुंड जहाँ से हमने बायोप्सी लेनी है वहाँ से पहले हमने ये कहा, उसके बाद हमने ये इसको अच्छी तरह से साफ़ किया, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक है, अच्छी तरह हमने साफ़ किया। अब हम इस पर लोकल देंगे, क्योंकि एक इंसिजन इंसान की जिस्म होता है, उसको हम अगर कोई इंसिजन दें, काटें तो वो तकलीफ़ होती है ज़्यादा, उसके लिए हम लोकल देंगे। तो लोकल का ये होता है कि जहाँ से हम बायोप्सी लेंगे उसकी यहाँ से देखें हमने ये उसी जगह से हमने इसको 1 cc बहुत होता है, ठीक है। ये हमने 1 cc लोकल दे दिया, ठीक है। उसके बाद गोज़ रख दिया हमने यहाँ पे। गोज़ रख के आप नीडल हटाएंगे ताकि ब्लेड आए तो वो उसको जस्ट कर ले। और उसके बाद ठीक है, अब हमारा शुरू होता है प्रोसीजर पंच बायोप्सी का। तो ये हमारे पास है 6 mm की पंच बायोप्सी, ठीक है। इसके साइज़ होते हैं 1 पॉइंट, 1.5, 2 पॉइंट, 2.5, 3 पॉइंट, 3.5, 4, 5, 6। अच्छा, 4 के बाद पॉइंट नहीं होते हैं, 4 के बाद डायरेक्ट 5 और 6 और फिर 8। ये हमने इसको खोला, इसकी शेप ऐसी होती है, ये देखिएगा, ये पंच बायोप्सी होती है। इसके ये जो होता है ब्लेड टाइप का ये शार्प बनी होती है इसकी बॉर्डर पे। तो सेम वही प्रोसीजर होता है, ब्लेड से काट लें इंसिजन देके। ओपन वुंड होता है तो ब्लेड से हम सीधा काट लेते हैं। अब ये क्लोज वुंड है ना, तो इसको हम इसके ज़रिए ये भी समझ, ब्लेड समझ लें इसको हम यहाँ से यूँ गड़ाएंगे, ये ऐसे पेंसिल की तरह पकड़ा हमने, और ये जो पॉइंट दिख रहा है ब्लैक वाला, इसको हमने ऐसे लिया। ये देखिए आप बिल्कुल, ये देखें ये ब्लैक है, ये देखिए ये मैंने इसको ब्लैक से ये लिया अंदर और हमने इसको ऐसे घुमाया, ठीक है। थोड़ा सा प्रेस करके, बॉडी होती है, पेन होता है, तो थोड़ा थोड़ा स्लो करके, एकदम दबाई नहीं ताकि वो स्किन में एकदम उसको झटका पड़े पेशेंट को। तो हल्के हल्के सिलों से हमने ये लिया, देखिए ये अंदर जा रहा है, ये देखिए हमने ये इसको दबा दिया, ठीक है। अब हम इसको फ़ौरन नहीं निकालेंगे, अब हम इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा सा यूँ करके घुमाया, फिर इस तरफ से हमने ऐसे करके हमने थोड़ा ये घुमाया, ठीक है। और इस तरफ से भी हमने ये घुमाया ताकि वो अच्छी तरह से जड़ से कट जाए, ठीक है। इस तरफ से हमने थोड़ा ये घुमाया। अब हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिएगा ये पीस आया है, मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ पीस। इसमें ब्लेड की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि बहुत से पंच बायोप्सी लेते हैं तो ब्लेड लगा नहीं। देखें मैंने, ये देखें ये मिसाल के तौर पर ये पीस है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा पीस, गोल पीस निकला, ठीक है। इसी तरह इंसान की बॉडी से जो हम पीस निकालेंगे वो इसी तरह निकलेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा, ठीक है। ये देखिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ सुथरा पीस है और ये बायोप्सी में जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अच्छा पीस, बड़ा पीस निकला है। और ये हम किसी भी जो भी केमिकल रिक्वायर्ड होता है उसका लेबॉर्ट्री के हिसाब से उसमें हम इसको डाल देंगे, ठीक है। आपको एक बार मैं फिर समझा दूँ, ये देखें अब इसको हम स्टिच भी दे सकते हैं। अगर ये फ्रेश वुंड है, साफ़ सुथरा है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो इसको हम क्लोज़ कर सकते हैं स्टिच से। एक और मैंने 2 हिस्से बनाए थे आपको सही से समझाने के लिए। देखिए दूसरा ये हिस्सा है, ठीक है।
तो मैं दोबारा से वही प्रोसेस समझाऊँ आपको। और बहुत से होते हैं कि पंच बायोप्सी लेने के बाद उसको ब्लेड से काट के निकालते हैं या सीजर से काट के निकालते हैं। मैंने आपको जो तरीका बताया था उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट पंच बायोप्सी से आप लेंगे और डायरेक्ट पंच किस तरह से पंच बायोप्सी आपने यूज़ करनी है, मूव करना है अपने हाथ को, वो देखना है आपने, ठीक है। समय पहले हमने इसको साफ़ किया एंटीसेप्टिक से, ठीक है। उसके बाद लोकल दिया, ये देखें 1 cc लोकल दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपने उसको साफ़ किया गोश्त से, ठीक है। अब पंच बायोप्सी देखें, ये देखें, ये हमने जो ब्लैक जगह थी जहाँ से हम वुंड ख़राब होता है, जैसे उसकी टिप ख़राब है जैसे, उसमें हमने आहिस्ता आहिस्ता से इसको प्रेस किया। ये देखें, असल टेक्निक ये होती है, इसको अच्छी तरह से हमने स्लो स्लो प्रेस किया। एकदम प्रेस करेंगे पेशेंट को पेन होगा। ये देखें बिल्कुल जड़ में चला गया हो, ठीक है। अब हमने इसको निकालना नहीं है। अगर हम इसको निकालेंगे तो हमें ब्लेड से काटना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, सीधे से काट के निकालना पड़ेगा, इसको फोर्सेस से खींचना पड़ेगा। ये देखें, ये हमने लिया, समय पहले हमने इसको यूँ घुमाया ऐसे थोड़ा सा क्रॉस करके 90 डिग्री पे, और इसको हमने यूँ घुमा दिया, ठीक है। दूसरा हमने इस जगह से भी इसको क्रॉस करके ऐसे ये घुमाया ऐसे, ठीक है। घुमाना है फिंगर से ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, ये यूँ करके हमें घुमाना है, ठीक है। अब यहाँ से भी हमने चारों तरफ से, मतलब ये इस तरह ले लिया, देखिए, और ये इस तरफ से भी हमने ये इसको ले लिया, ठीक है। अब हम सीधा करेंगे इसको और ये निकाल लेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल इसके अंदर है, इसको फोर्सेस से पकड़ा हमने, ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा पीस, वैसे ही जैसे मैंने पहले निकाला था। इसमें हमें किसी ब्लेड की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप बहुत से लोगों को देखेंगे जिन्होंने पंच बायोप्सी की है, उन्होंने लाजमी उन्होंने फोर्सेप्स से पकड़ के फिर ब्लेड से काटा है, या फिर ये सीजर से काट के निकाला है पंच बायोप्सी करने के बाद भी। मगर मैंने आपको जो तरीका बताया वो बहुत ईजी है। आपने इसको अंदर जाना है, इसको इस तरफ से घुमाना है, पहले ही आपने इसको कट किया, ठीक है। इसको आपने पहले कट किया, जगह को कट करने के बाद आपने फिर इसको साइड से करके यूँ क्रॉस करके कट किया, फिर ये इस तरफ से कट किया, इस तरफ से कट किया, इस तरफ से फिर कट किया, और फिर आपने इसको निकाल लिया, क्योंकि वो कट होने के बाद अंदर ही इसके फंस जाते हैं, इसमें होल होते हैं। असल इसका ये टेक्निक ये होती है कि इसमें फंसना चाहिए वो चीज़। हम सिर्फ काट के इसको निकाल लेते हैं, तो समझ लें कि हमने वही इंसिजन वाली बायोप्सी ने ब्लेड से हमने इसको यूज़ किया है, वही बात हो जाती है। मगर हमने जो असल पंच बायोप्सी का जो वर्क है वो इस तरह होता है जिस तरह मैंने आपको बताई टेक्निक। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो मेरे चैनल MZ हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी मज़ीद और वीडियो आपको मिलती रहे। और एक बात और बता दूं, मैं इसके साइज़ के हिसाब से मैं आपको ये, एक तो पंच बायोप्सी इस टाइप के जो वुंड होते हैं उसमें होती है, उसके अलावा दूसरे जो वुंड होते हैं, ओपन वुंड होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, उसको ब्लेड से इंसिजन दे के निकाल देते हैं। और तीसरा ये होता है कि ट्रोकेट बायोप्सी जो होती है, ये सारी बायोप्सियाँ होती है जिसके मकसद एक ही होता है कि इसका सैंपल लेके हमने लेबॉर्ट्री में जमा कराना है। तो वुंड अलग अलग होते हैं। अब अगर मैं यहाँ से ट्रोकेट बायोप्सी लूँ तो ये हमारा एक पैसेज आया है, वो महंगी कॉस्टली पड़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा डीपली अगर कोई वो लेफोमा या कोई ऐसे वुंड होते हैं अंदर के, डीपली जो होते हैं, ऊपर से वाजे नहीं होते, अंदर से होते हैं, तो उसके लिए ट्रोकेट बायोप्सी होती है। दूसरा ये होता है कि ओपन वुंड होते हैं, जैसे खुला हुआ जख्म होता है, उसमें से हमने कोई चीज़ पीस लेना है, उसमें पंच बायोप्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ब्लेड से हम इसको इंसिजन दे सकते हैं, ठीक है, उसका पीस निकाल सकते हैं। तीसरा ये है कि जो मैंने आपको वुंड दिखाया है जिसमें एक रेडनेस होती है, ऊपर से एक मुंह बना हुआ होता है छोटा सा, उसमें से हमें लाजमी बायोप्सी लेनी पड़ती है। तो ब्लेड से काटेंगे तो पूरा ओपन वुंड हो जाएगा वो। तो हम इसके ज़रिए पंच बायोप्सी इसलिए करते हैं कि यहाँ से हमने बायोप्सी ली, उसके बाद हमने उसको क्लोज़ कर सकते हैं, हम स्टिच लगा के या किसी चीज़ से बंद कर सकते हैं जगह को, तो 7 दिन में वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा ज़ख्म, ठीक है ना। और उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट भी आ जाएगी। जब तक उसकी हम ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, डॉक्टर उसके हिसाब से बहुत अच्छा पेशेंट कवर कर जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो मेरे चैनल MZ हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी मज़ीद और वीडियो आपको इस तरह मिलती रहे।